सारे वृक्ष आप सब साथियों ने मिलकर लगाए हैं। हर 11 तारीख को सेवा दिवस मनाया जा रहा है। ब्लड हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कई लोग उसका लाभ ले चुके हैं, कई जिंदगियां आप बचा चुके हो। और ऐसे अनेक कार्य जो है पर्यावरण से संबंधित जैविक कृषि पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी जैविक कृषि पे पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे बहुत सारे उपक्रम साथियों धीरे धीरे आपको नॉलेज में आएंगे, धीरे धीरे आप अवगत हो पाएंगे। बहुत डिटेल बताने का दिन नहीं है, मुझे केवल आज 5 चीज़ें बतानी है जो आरसी में नहीं जुड़ने वाली। चौथी चीज़ और जानना चाहते हैं आप? इतनी सी यस में कैसे बताऊं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, क्या नजारा है, इसी में मजा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुस्तान को रोशन करने वाले सितारे यहाँ जगमगा रहे हैं। साथियों, चौथी चीज बताने से पहले मैं थोड़ी एक जादू वाली बात आपको बता देता हूँ। आपको विश्वास होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, पर सत्य यह है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। अगस्त महीने से जो ऊपर से जो प्रेरणाएं आ रही है वो अद्भुत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य शक्तियां मेरे साथ आके काम कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। मैं तो ईश्वर का जो आदेश होता है बस मैं एक शब्द बोलता हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। इतना बोलता हूँ दिल से उस चीज़ को कि मुझे समझ में आ जाता है ऊपर वाला कुछ इशारा दे रहा है तो मैं दिल से उसको अपना प्राण मान लेता हूँ। अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, गजब का हो रहा है। और इस होने की वजह सिर्फ एक ही है, वो है धन्यवाद का भाव। गुरुकुल में एक दिन सत्र हुआ अहोभाव का, धन्यवाद का भाव का। और मुझे ये पता नहीं कि आप कितना सुनते हो, पर मैं जो अपनी जुबान से बोलता हूँ तो मेरे दिल में वो बात उतर जाती है। हमने उस दिन ये सीखा कि बिना शर्त सबको धन्यवाद देना है। जो भी हो रहा है वो सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब धन्यवाद के पात्र है। और सबको धन्यवाद दो, सृष्टि को, इस जन को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को दिल से अहोभाव से भर जाओ, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। मैंने हर चीज में उसके लाभ देखे हैं, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अद्भुत घटनाएं हो रही है। अभी आपने दिनेश जी चौधरी को सुना, अभी आपने साबुद्दीन जी को सुना। ये खुद बोलते हैं कि पता नहीं हमने इतने दिन कहाँ लगा दिए और गुरुकुल में आए और हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। बहुत सारे साथी हैं। अभी कमलेश भाई आके बोला कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। तो जिसने अहोभाव को स्वीकार कर लिया, कोई शिकायत नाम की चीज जिंदगी में नहीं रही, ईश्वर पर भरोसा किया, जीवन को ऐसे जिया कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। आसिम को ईश्वर का कार्य समझा, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये आसिम ऊपर वाले का कार्य है, ईश्वर की कोई न कोई शक्ति हम काम करते हैं। और मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोलता हूँ, देखना आने वाले साल में क्या क्या चमत्कार होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो मैं चौथी बात आपको बता देता हूँ, वो है प्रेम और पवित्रता। हमें आरसीएम परिवार को ऐसा बनाना है जिसमें इतनी पवित्रता हो कि पूरी दुनिया में उदाहरण बने कि लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं जो आरसीएम होते हैं। और हम सब में इतना प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हो जाए।
हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए जीते हैं। मेरा जो भी परिवार है वो सब हम एक शक्ति है, अलग अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। ये तो हमारे हिस्से हैं, जैसे शरीर के हिस्से होते हैं वैसे शरीर के हिस्से हैं, लेकिन हम ओरिजिनली हम सब एक हैं। और हमारे मन में कोई गलत भाव कभी आता ही नहीं, कुछ गलत करने की इच्छा ही नहीं होती। करना तो बहुत बड़ी बात है, करने की इच्छा भी नहीं होती है। और एक ऐसा प्रेममयी संसार बनाना है, तो संसार को बाद में बनाना है, पहले परिवार बनाना है। आरसीएम का परिवार ऐसा अद्भुत परिवार होना चाहिए, और इस दिशा में भी कार्य शुरू हो चुका है। गुरुकाल में ऊपर वाले की प्रेरणाएं मिलती है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसा परिवर्तन होने वाले साथियों से मैं निरंतर रूबरू होता हूँ, और ये परिवर्तन की आगाज जो शुरू हो चुकी है, जरूर एक दिन इस सृष्टि पे कोई न कोई चमत्कार साबित करके रहेगी। यस, आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। आप भी बोल सकते हो, आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। हर तरफ बढ़ता रहे आरसीएम का कारवां, आरसीएम के रंगों से। चार बातें आपने जान ली। पहली क्या थी? निरंतर ग्रोथ, वन टाइम नहीं, निरंतर ग्रोथ। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है, पहली सीढ़ी पे टिके नहीं रहना है। दूसरा था स्वास्थ्य क्रांति करनी है, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना है। प्रोडक्ट के साथ जिन भी चीज़ों पे काम करना हो वो सारे काम हम करेंगे। तीसरी चीज है सेवा, आरसीएम सेवा। हम सबके जीवन में सेवा को इतना भरो कि उससे आपके अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण निर्मित हो। चौथा है प्रेम और पवित्रता आरसीएम परिवार में। पांचवा क्या है? कुछ अनुमान लगा रहे हैं आप? पांचवा है आरसीएम की सही पहचान। इस देश का बच्चा, इस देश का पूरा प्रशासन, इस देश की पूरी सरकारी संस्था, सबके बीच आरसीएम की एक बहुत जबरदस्त पहचान होनी चाहिए। और पहचान ऐसा नहीं आरसीएम है, पहचान ऐसी कि आरसीएम एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ऐसी पहचान बनानी है। आप जब किसी के पास जाओ तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े कि हम एक अभियान में काम कर रहे हैं और हम ऐसा करते हैं, हम जैसा करते हैं। जैसे आप आरसीएम का नाम लो, दुनिया बोलनी चाहिए, दुनिया आपका स्वागत करनी चाहिए कि क्या बात है। साथियों, आप कितना भरोसा कर रहे हो इन चीज़ों पे मुझे पता नहीं है, पर मेरी हिस्ट्री ये कहती है कि डीसी छाबड़ा जो बोल देता है वही होता है। हमने कठिन परिस्थितियों में भी ये बोला मैंने कि आरसीएम अब जो प्रोडक्ट होंगे वो क्वालिटी में नंबर 1 होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे और रेट में बहुत रीजनेबल होंगे, स्वास्थ्य के वर्धक होंगे, दैनिक उपयोगी होंगे। तो आज उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। कोई भी बात तो बोली गई हो, क्योंकि जो शब्द ऊपर वाला मुझसे निकलवा देता है मेरा जीवन उन्हीं शब्दों पे समर्पित हो जाता है। ये मैंने ऊपर वाले की प्रेरणाओं से सीखा है। ये 5 जो शब्द आज मैंने बोले हैं,
बस अब मेरे जीने का केवल एक ही मकसद है, इन 5 चीज़ों को फलीभूत करके देखना। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूँगा, वो अनुरोध भी है, वो निमंत्रण भी है, वो आमंत्रण भी है। आपको 2 घंटे, आपको जीवन के 2 घंटे आप मेरे को दे दीजिए। आज बहुत सारे साथियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पूरा आरसीएम परिवार गुरुकुल को सिस्टम में ले ले, पूरा आरसीएम परिवार, तो जो काम में जितना टाइम लगना है उसका 25% टाइम लगेगा। काम तो होगी, कोई दुनिया की ताकत इन कामों को रोक नहीं सकती है। ग्रोथ भी होगी, बहुत अच्छा परिवार भी बनेगा, सेवा क्षेत्र में भी खूब काम होंगे, सब कुछ होगा, हेल्थ में भी काम होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाते हैं तो ये काम और भी जल्दी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और आप भी खुश, दुनिया भी खुश, और ऊपर वाला भी खुश। उसके आशीर्वादों से हम बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रख सकते हैं, बढ़िया रख सकते हैं। बात जम रही है क्या? किसके जम रही है? मेरा केवल अनुरोध है, कोई जोर जबरदस्ती का है, क्योंकि जिसकी प्रेरणा अंदर से नहीं आएगी उसको जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। जोर जबरदस्ती से आ भी जाओगे तो दिल तो कहीं और है और शरीर कहीं और है, तो मजा आएगा नहीं। मुझे आपकी आत्मा चाहिए, आरसीएम आत्मा का कार्य है, शरीर का कार्य है। साथियों, आज तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जा सकती, आप गुरुकुल में आओगे तो सारी दिन की बातें करेंगे, पर मैं एक सत्य आपको बता के फिर मैं जाना चाहूँगा। ये दुनिया जिस तरह से जी रही है ना, ये जीने का तरीका है ही नहीं, जीने का तरीका है ही नहीं। दुनिया को हमने नरक बना दिया, नरक बना के रख दिया। लड़ने के अलावा किसी को कुछ सूझता नहीं। एक दूसरे में नफरत पैदा करो, लड़ो मरो, युद्ध करो, यही दुनिया सीख रही है। और हम भी अगर उसी दौड़ में चलते जा रहे हैं तो दुनिया का विनाश ही होना है। और आरसीएम के माध्यम से ऊपर वाले ने प्रेरणा दी है नए भारत के निर्माण। यहाँ हम इस दुनिया को प्रेम सिखाएंगे, लड़ना नहीं सिखाएंगे। हम स्वस्थ रहना सिखाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करना सिखाएंगे, और हम स्वावलंबी बनना सिखाएंगे, महिलाओं को गौरव से जीना सिखाएंगे, और इस देश का नव निर्माण करेंगे। तो आप दुनिया जो कर रही है वो मत कीजिए प्लीज। दुनिया जो सोच रही है वो मत सोचिए, दुनिया जो सिखा रही है वो मत सिखाइए। आरसीएम एक अलग व्यवस्था है, दुनिया की सोच से बहुत अलग व्यवस्था है, बिल्कुल ही तरीका ही अलग है। तो थोड़ा आप आएंगे, साथ रहेंगे, आप इसके बहुत सारे सत्य जान पाएंगे, बहुत सारी गहराइयों में उतर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बहुत अच्छे से इनवाइट करना चाहता हूँ, अच्छे से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप एक बार गुरुकुल में थोड़े दिन आके देखिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।